नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 निरस्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री 6 माह के भीतर ही दोबारा परीक्षा कराने की बात उन्होंने की है। बता दें कि इसमें 45 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जबकि 48,17,441 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। पेपर लीक पर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में जारी है। न्याय यात्रा में पार्टी सांसद राहुल गांधी ने कहा, आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, फिर आपका धन 24 घंटा आपसे लूटा जाता है। अग्निवीर योजना लाई गई क्योंकि 90 आबादी का रास्ता बंद करना है। मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना? तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा? 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी, आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। बात समझ आई? आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? मुझे बताओ, हिमाचल के सेब किसके हाथ में जाते हैं? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, अग्निवीर योजना क्यों की गई? किसानों के आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही है और किसान के हर आंदोलन में जहां किसान के हक और सम्मान की बात आएगी, वहां समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही हो। किसान के हर आंदोलन में जहां पर किसान का हक और सम्मान की बात आएगी, समाजवादी पार्टी उनके साथ। सीबीआई लगातार दुरुपयोग कर रही है। और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बार बार केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 साल पहले किसान आंदोलन कर रहे थे और आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, आज भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जब जब इनका बुलडोजर चलता है तो किसके घरों में चलता है? जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, क्या उसके घर बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, क्या उसके घर बुलडोजर चला? खुद ही देख रहे हो, बार-बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क में बैठे थे ठंड में, सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब तक बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर से क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है,
उनके घरों में बुलडोजर चला नहीं चला ना? सोचिए, ऐसा बहुत बड़ी बड़ी बातें दिखाने के लिए ये कितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है। जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, तब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती। जब तक यहाँ असम सरकार के द्वारा असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने पर सपा सांसद एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कुरान के हुक्म पर चलेगा, एक्ट कितने भी बनते रहे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा कि शवों को मत जलाओ, दफन कर दो? हर धर्म के अपने रीति रिवाज है, वो उसे हजारों सालों से मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। क्या अब 3 तलाक खत्म हो गया? इसका और दुरुपयोग बढ़ गया है। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव किया। इससे पहले शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय पर जमकर हंगामा किया था। आज सुबह करीब 11 बजे स्वतंत्र देव सिंह के आवास का उन्होंने घेराव किया और नारेबाजी की। शासन और पुलिस से बचने के लिए अभ्यर्थी 2 से 3 की संख्या में पहुंचे। इसके बाद वहां इकट्ठा हुए। फिर उन लोगों ने धरना कालिदास मार्ग स्थित स्वतंत्र देव के सरकारी आवास का घेराव किया। पुलिस फिलहाल उनको हटाने में जुटी है, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं है। और खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज के संगम की रेती पर लगे माघ मेले में माघी पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु सर्वार्थ सिद्धि और अमृत योग में गंगा स्नान और आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। माघ मेला डीआईजी डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र के मुताबिक सुबह 7 बजे तक ही 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगा और यमुना के विभिन्न घाटों पर स्नान कर चुके हैं। माघी पूर्णिमा का स्नान प्रातःकाल से प्रारंभ हो चुका है। संगम पर और विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार कल्पवासी और विभिन्न श्रद्धालु स्नान लगातार कर रहे हैं। और चूंकि ये माघ मास पूर्ण हो रहा है तो बहुत सारे कल्पवासी स्नान करके अपने गंतव्य को सुरक्षित प्रस्थान भी लगातार कर रहे हैं। अभी तक लगभग 7 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने विभिन्न स्नान घाटों पर स्नान किया है। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्थाएं माघ मेले क्षेत्र के अंदर भी इस उद्देश्य से की गई है, श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जल में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त हैं, जिसमें एनडीआरएफ से लेके प्रशिक्षित गोताखोर, जल पुलिस, एसडीआरएफ और फ्लड कंपनीज के जवान, बाढ़ राहत दल के जवान सभी लोग व्यवस्थापित किए गए हैं। महिला पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन चेंजिंग रूम्स के आसपास और महत्वपूर्ण स्थानों पर किया गया है। खबर बरेली से है, जहां बरेली में बहुजन आम पार्टी ने दलितों के मसीहा के रूप में पहचान रखने वाले संत गोडसे की 148वीं जयंती बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई। इस मौके पर दलित समाज सेवकों ने संत गोडसे के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि संत गोडसे ने हमेशा दलितों को शिक्षित होने का मंत्र दिया था। वो हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया था। इस मौके पर बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश भास्कर ने कार्यक्रम में पहुंचकर सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। आज क्या कार्यक्रम आपका है? आज का कार्यक्रम यह है, बाबा संत गाड के महाराज जी की जयंती का कार्यक्रम है। उसको हम बड़ा धूमधाम से आज मनाया गया कार्यक्रम जी। तो ये पार्टी के गठन के संबंध में जानना चाह रहे हैं, क्या है? बहुजन आम पार्टी का गठन जो किया गया है, दलित, शोषित, वंचित लोगों के लिए किया गया और उनकी आगे की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। 2024 का चुनाव आ रहा है, तो क्या लगा है चुनाव लड़ेगी पार्टी? पार्टी चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पे लड़ेंगे आप? अभी तो हमारे पास 25 प्रत्याशी हैं, 25 लोकसभा के। इसमें दलित समाज या इसके अलावा भी कोई और? दलित भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, सरवण भी हैं, सब। उत्तर प्रदेश के काशगंज में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने से यहाँ 15 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रॉली में कुल
40 लोग सवार थे। मरने वालों में 8 महिलाएं 7 बच्चे शामिल हैं। फिलहाल मौके का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और स्थानीय लोगों ने मदद पहुंचाई है। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी लोग एटा के जैतरा के रहने वाले हैं और स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर स्पीड से ज्यादा चल रहा था, जिसकी वजह से कंट्रोल खोने से ट्रैक्टर सड़क से उतरकर तालाब में जा गिरा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर शोक जताया है और मुआवजे का भी ऐलान किया है। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा में वकीलों की आपस में मारपीट करने का मामला सामने आया। एक दूसरे पर जमकर लाठी चलाई है। वकीलों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए हैं। मारपीट का कारण पुराना विवाद बताया जा रहा है और वकीलों की पिटाई का अब जो वीडियो है वो भी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और खबर यूपी के बरेली जिले के फरीदपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर 3 बच्चों की आग में जिंदा जलने से मौत हो गई और एक बच्चे के गंभीर रूप से झुलसने का मामला सामने आया है। वहीं डीएम ने बताया कि फरीदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवादा गांव में आग लगने की सूचना उन्हें मिली थी, जिसमें 4 बच्चे झुलस गए, जिसमें से 3 की मौत हो गई है और तत्काल वो एसएसपी के साथ खुद सीओ एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। और खबर बिजनौर से है, जहां जनपद बिजनौर के भूतपुरी तिराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी से मारपीट करते हुए सरकारी राइफल छीनने के मामले में कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि 29 दिसंबर 2021 की रात में 2 अज्ञात लोगों ने पुलिसकर्मी से मारपीट करते हुए सरकारी राइफल छीनकर वो ले गए थे। मामले में अज्ञात के खिलाफ अफजलगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस वारदात की वीडियो भी सामने आई है। पुलिस की छानबीन में रहमान और हैदर उधम सिंह नगर ये 2 आरोपी पाए गए हैं, जिन्हें 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। 29 दिसंबर 2021 को थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में भूतपुरी तिराहे पे ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों से 2 बदमाशों ने अभद्रता की थी, मारपीट की थी तथा इनसे राइफल छीन ली थी। इस केस का बिजनौर पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लिया था। इन दोनों बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया था तथा राइफल बरामद की थी। इन्वेस्टिगेशन अत्यंत साइंटिफिक ढंग से की गई थी। इसमें सघन पैरवी की गई थी। ये केस हमारे लिए अत्यंत चैलेंजिंग केस था। माननीय न्यायालय ने आज इन दोनों बदमाशों को, जिनके नाम रहमान और हैदर, इन दोनों बदमाशों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। रहमान पे 55,000 रुपये का दंड लगाया है तथा हैदर पर 65,000 रुपये का दंड लगाया है। बिजनौर पुलिस इसी तरह अपराधियों को सघन पैरवी करके माननीय न्यायालय में सजा दिलवाती रहेगी। थैंक यू। और खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज जिले के हंडिया इलाके से है, जहां पर हाईवे पर भीषण हादसा हो गया है। बाइक सवार को बचाने के चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें सवार एक यात्री की मौत हो गई और 5 लोग इसमें घायल बताए जाए। वहीं घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। और खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर में कंपोजिट विद्यालय शिवदत्त छपरा में मिड डे मील खाने से 30 छात्र बीमार पड़ गए हैं। छात्र और छात्राएं भी उनमें शामिल है। प्रकरण की जानकारी होते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में छात्र छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बता दें कि जहां पर 23 छात्रों को देर रात अस्पताल से छुट्टी मिल गई, तो वही 7 छात्रों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसके बाद ही जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सर जब हम खाना खाए तो उसके ठीक आधे घंटे के बाद सर पेट दर्द करने लगा और सर उंगली से आया। कितने बच्चे आपके साथ बीमार थे? तभी हमारे क्लास में तो वो 3 थे, हमारे क्लास में से। पेट दर्द कर रहा था। उसके बाद कुछ भी नहीं, पेट दर्द खड़ी कर रहा था। कितने लोगों का पेट दर्द कर रहा था? 20 थे। हाँ। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हॉस्पिटल में गए थे। 3 सदस्यीय कमेटी जिला विशिष्ट अधिकारी महोदय बनाए हैं, तो उनका मौके पर जाकर के देखिए कि क्या स्थिति है और कल जो घटना हुई है विद्यालय में, इसके संबंध में विशेष रूप से किस कारण से हुई है इसका पता लगाने की कोशिश करिए। अभी आपने विद्यालय का पूरा निरीक्षण किया है। शौचालय की स्थिति यहाँ खराब है, पानी की टंकी में पानी नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या आपकी जांच टीम जो अपनी जांच बिल्कुल बहुत ही संवेदनशील है मैटर और हमने शौचालय का सारा फोटोग्राफ्स भी लिया है। गंदगी है उसमें, एक शौचालय साफ सुथरा केवल है, बाकी तो जर्जर अवस्था में है और उधर दरवाज़ा भी नहीं लगा। दिव्यांग शौचालय भी बहुत दयनीय स्थिति में है,
तो इसको सुधार करने के लिए प्रधानाध्यापक को भी निर्देशित किए हैं। और खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर जिले के कसिया थाना अंतर्गत नादेह गांव के मुख्य चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े गोली चली। बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर सनसनी फैला दी गई। गोलीकांड को अंजाम देने वाला इतना बेखौफ था कि उसने युवक पर बीच बाजार में खरीदारी करते वक्त गोली मारी। वही आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। युवक को फिलहाल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर युवक की मौत हो गई। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। आज कसिया थाना अंतर्गत ये सूचना मिली कि नादा हेड जो गांव है उसमें एक युवक जिसका नाम अंकुश पटेल, उम्र करीब 17 साल है, उसको गोली लगी है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची और तुरंत घायल को अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। घायल को वहां से जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया है, उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे TNP न्यूज के साथ।